हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीए की बंदी पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा बीसीए की बंदी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बीसीए जो स्पेशली एनईपी के स्टूडेंट है भाई बड़ा परेशान रहते हैं ये लोग कि ये कंटेंट नहीं मिल रहा, वो कंटेंट नहीं मिल रहा। जो एनबीसीए के स्पेशली स्टूडेंट है इनके लिए अभी जो नया सिलेबस आया है और इनका जो नया एग्ज़ाम पैटर्न आया है उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं मिलता है, तो मैं उनके लिए ही हूँ। तो जिसके अंदर आज हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। और हाँ, ये जो हमारा सिलेबस लिया हुआ है तो इस सिलेबस पे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। ट्रस्टेड सिलेबस है क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ सिलेबस है, तो इसमें किसी भी तरह का गलत सिलेबस या कोई भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। ये हमारा एकदम रियल और ऑफिशियल सोर्स से लिया हुआ सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, जिसमें से हम लोग बात करने जा रहे हैं आज सी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट यूनिट। देखिए, जो हमारी सी लैंग्वेज की फर्स्ट यूनिट दी गई है उसके अंदर क्या है, हमारा सी लैंग्वेज का फंडामेंटल्स पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? सी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स पूछे गए हैं। तो चलिए इसके अंदर बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखिए, मैंने इसका लेक्चर ऑलरेडी पूरा अपलोड कर दिया, तो आप लोग को पूरी पढ़ लेनी चाहिए यूनिट। अगर आपने नहीं पढ़ी है, इन केस आपका एग्ज़ाम है या आपका वाइवा है, तो आप उससे मतलब देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसके अंदर मैं जल्दी जल्दी आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। तो जिसमें से हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीवर्ड्स। जो हमारी सी लैंग्वेज होती है उसके अंदर हमारे कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एकदम माइंडसेट प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर आप सी लैंग्वेज का पेपर देने जा रहे हैं तो उसके अंदर आप लोग को कीवर्ड्स पढ़ के जाना है तो जाना है। अगर आप वाइवा दे रहे हैं तब भी आपको उसके अंदर कीवर्ड्स पढ़ के जाना है तो जाना है, क्योंकि जो हमारा कई बार एग्जामिनर होता है वो डायरेक्टली पूछ लेता है वाइवा में कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन करिए। और बच्चे अक्सर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या वो किसी कीवर्ड का नाम ले लेगा और बोलेगा आप इसे एक्सप्लेन करिए, तो बच्चे नहीं बोल पाते हैं। और एग्जामिनर जो हमारे बाहर से आता है वो कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो बेसिक चीज़ से ही क्वेश्चन पूछता है। बस आप लोग उसको प्रिपेयर नहीं करके जाते हैं, तो इसलिए आपका वाइवा हमेशा ख़राब होता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से हमारा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल भी हमारा सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कई बार एग्जामिनर्स आता है और पूछ लेता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन करिए। और बच्चे उसकी शक्ल देखते रह जाते हैं एग्जामिनर से कि अरे सर हमें तो नहीं पता। ये क्या भाई बात हुई? आप सी लैंग्वेज पढ़ लें, आप प्रोग्रामर बनने आ गए, आपको वेरिएबल्स ही नहीं पता क्या होता है? तो ये तो हमारे फंडामेंटल्स होते हैं। तो आप लोग अगर वाइवा देने जा रहे हैं, आप लोग सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए, ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए। और हाँ, उसके अंदर हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा टाइप। जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो भी हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज के लिए। ये तो बेसिक फंडामेंटल हो गए, आपको ये सब तो प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। वाइवा एग्जाम हो हमारे या तो सेमेस्टर एग्जाम हो, जिसके अंदर डेटा टाइप होता है। एग्जामिनर आता है, डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्सप्लेन करिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और बच्चे उसको रटी रटाई डेफिनेशन सुना देते हैं। भाई, जो एग्जामिनर आता है आपको उसका रटा रटाई ज्ञान नहीं चाहिए। आप उसको कुछ भी बोलेंगे ना, आप अगर उसको हिंदी में भी बोलेंगे ना तब भी उसको सही लगेगा। आप अगर उसे अपनी डेफिनेशन बना के बोलेंगे ना तो उसे ज़्यादा अच्छे लगेगा। जबकि आप जो एक कहते नहीं कि बुक से ली हुई डेफिनेशन एकदम रटी हुई पेश करेंगे ना उसको, तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। अगर आप उसे अपनी लैंग्वेज में करके अच्छे से बोलेंगे ना, तो हाँ, एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा पढ़ने वाला है, उसको ऐसा लगेगा। अब आप बुक से रट के जाते हैं और बोल देते हैं, उसमें से वो क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है तो आप लोग फंस जाते हैं। यही होता है। तो आप लोग डेटा टाइप ज़रूर पढ़ के जाइए, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइए। या आपका सेमेस्टर एग्जाम हो या आपका वाइवा एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रोग्रामिंग के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स भाई साहब हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जामिनर डायरेक्ट से वाइवा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाइनरी ऑपरेटर एक्सप्लेन करिए या यूनरी ऑपरेटर एक्सप्लेन करिए। ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं? बच्चों को यही नहीं पता होता है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बताइए, इतनी बेसिक सी बात नहीं पता होगी तो आप लोग को एग्जामिनर गुस्सा नहीं करेगा, इसलिए वो नंबर नहीं देके जाता है। तो भाई, वाइवा एग्जाम में जलील होने से अच्छा है कि आप लोग पढ़ के जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं, और ऑपरेटर्स तो ज़रूर ही पढ़ के जाएं। और कई बार ऐसा होता है कि वो सेंटेक्स भी बच्चों से लिखवा लेता है, अगर ज़्यादा खतरनाक एग्जामिनर है। वैसे लिखाते नहीं है मैक्सिमम टाइम, लेकिन कुछ लिखा लेते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें से हमारा टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। जिसमें से टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग से तो इम्पॉर्टेंट पूछता ही पूछता है। क्यों पूछता है भाई? आप फंडामेंटल पढ़ लें, उसके अंदर आप लोग को टाइप कन्वर्जन का पता ही नहीं होगा कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तो एग्जामिनर तो गुस्सा होगा ही होगा। तो आप लोग अगर वाइवा एग्जाम देने जा रहे हैं तो जिसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एकदम बेकार बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो उसमें से कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप और ऑपरेटर। भाई, तुम इतना पढ़ लो और एहसान कर लो। इतना अगर तुम पढ़ गए ना तो तुम्हारा वाइवा क्लियर है।
ये मैं तुम्हें 100% गारंटी देती हूँ कि अगर तुमने इतना पढ़ लिया ना तो तुम्हारा वाइवा क्लियर है, अगर फर्स्ट यूनिट से ये पूछ लिया गया। फर्स्ट यूनिट का मैं बात कर रही हूँ खाली। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में। तो सेकेंड यूनिट के अंदर हमारा क्या दिया गया, देखिए जो सी लैंग्वेज होती है उसके अंदर बेसिकली हम लोग को कंस्ट्रक्ट बताया गया कि कैसे करना है इसके अंदर, ये हम लोग को सेकेंड यूनिट में दिया गया। तो जो हमारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जिसमें से हमारा होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंट एसोसिएटिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। इसमें से सेमेस्टर एग्जाम से भी क्वेश्चन आता है और वाइवा एग्जाम से भी क्वेश्चन आता है, तो ये आप ज़रूर करके जाइए। और भाई लॉजिक सी बात है, अगर आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपको उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो आपको तो एग्जामिनर कह के जाएगा ही। तो आप लोग को स्ट्रक्चर तो ज़रूर ही पता होना चाहिए। भाई आप डेवलपर बनने वाले हैं और आपको आता जाता है, स्ट्रक्चर भी नहीं है तो आप कैसे डेवलपर बनेंगे, ऐसे ही बोलेंगे कि मैं डेवलपर हूँ। तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा स्टोरेज क्लास। जो हमारा स्टोरेज क्लास होता है वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से डायरेक्ट से पूछ लेता है एग्जामिनर कि रजिस्टर क्या होता है, और बच्चे उसको पता नहीं क्या से क्या बता देते हैं। अबे भाई गलत मत बताया करो, नहीं पता तो सीधे से बोल दो सॉरी सर आई विल ट्राई, या ये बोल दिया करो सॉरी सर मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं है। सीधे से वो सर झुका लेंगे, बस अंदर सर नीचे झुकाए झुकाए जमीन को घूरते रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं आता है तो बोल दो सॉरी सर, या ये बोल दो सॉरी सर मैंने पढ़ा था तो मैं भूल गया, या कह दो नेक्स्ट टाइम सर पढ़ के आऊंगा। नहीं, नीचे घुसते जा रहे हैं, जमीन को देखते देखते नीचे घुस जा रहे हैं, भला कोई बात होती है? भाई एग्जामिनर आया उससे बात करो, आता है तुम्हें क्वेश्चन उसे बताओ, नहीं आता है तो मत बताओ। और ये कौन सी बात होती है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उसके अंदर महान बोल देंगे स्किप सर। अरे भाई सर तुम्हारे फ्रेंड नहीं है जो तुम उनसे इतना कैजुअली बोले दो ना सर स्किप द क्वेश्चन। अरे भाई वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड को भी बोलोगे ना तो वो भी तुम्हें बताएगा स्किप द क्वेश्चन। ये कौन सी बात होती है? अरे ऐसे बोल दो सॉरी सर मुझे नहीं पता, आप मुझसे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए या जो भी है, या ये बोल दो कि सर मैंने पढ़ा था मैं भूल गया। नहीं, स्किप क्वेश्चन, ये भला कोई बात होती है? भाई अच्छे से बात करो, तुम्हारा वाइवा लेना है, अब आप लोग बड़े हो गए, इंटरमीडिएट पे नहीं हो आप लोग। तो चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट हमारी क्या है? थर्ड यूनिट हमारी क्या है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली कंडीशनल एग्जीक्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या? जिसके अंदर हमारी इफ एल्स कंडीशंस आ जाएंगी और सारे लूप आ जाएंगे। देखिए अगर आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप लोग को ये आना ही आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही। जिसके अंदर से आप लोग को ये कंडीशनल स्टेटमेंट ज़रूर तैयार करके जानी। एग्जामिनर जो होता है हमारा वो डायरेक्ट से यही पूछ लेता है कि इफ एल्स क्या होते हैं, वो बच्चे से कई बार नहीं बता पाते हैं। ये गलत बात होती है भाई, तुम इफ एल्स नहीं बता पा रहे हो तो फिर लानत है तुम पे कि तुम बीसीए कर रहे हो। पढ़ के जाओ, पढ़ना ज़रूरी है भाई। तो अब बात करते हैं हम लोग लूप्स। देखिए कई बार आता है एग्जामिनर वो बच्चों से पूछ लेते हैं कि लूप्स क्या होते हैं, बच्चे इधर उधर देखते रह जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता लूप्स क्या होते हैं। अरे भाई लूप्स भी पढ़ के जाओ, लूप्स इंपॉर्टेंट है। और वो वाइल लूप ये ज़रूर पूछता है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, दोनों में ज़रूर पूछता है ये डिफरेंस क्या है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना है इसको, इन दोनों से ज़रूर पूछ लेता है। अगर बच्चा ज़्यादा अच्छा है ना तो उससे वाइल और डू वाइल का एग्जाम ज़रूर पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब आप एक और चीज़ देख लीजिए, ब्रेक एंड ब्रेक। हाँ ब्रेक, जिसके अंदर ब्रेक होता है, ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है कि हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको भी पढ़ के जाइएगा। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ यूनिट के अंदर बेसिकली हम लोग को फंक्शंस बताए गए हैं और उसके टाइप्स बताए गए हैं। तो आप लोग जो है अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम या आप वाइवा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग उसके अंदर फंक्शंस ज़रूर करके जाइए। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारा वाइवा एग्ज़ाम होता है उसके लिए बोल देता है कि आप लोग एक्सप्लेन करिए फंक्शन क्या होते हैं, और बच्चे पंखा देखते रह जाते हैं। भाई ये कौन सी बात होती है, इधर उधर देखने लगते हो। अरे नहीं पता है तो टीचर से सीधे से बोल दिया करो सॉरी सर मैंने पढ़ा था मैं भूल गया, या सॉरी सर नेक्स्ट टाइम पढ़ के आऊँगा। भला कोई बात होती है कि इधर उधर देख रहे, नजरें नहीं मिला रही एग्जामिनर से। भाई सामना करो चीज़ों को, तुम बड़े हो गए, तुम ग्रेजुएशन में आ गए, 18 ईयर्स के हो गए हो, समझे। तो अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन। देखिए आप फंक्शन जरूर करके जाइए। फंक्शन डायरेक्टली पूछ लेता है कि सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, और अगर आपने बता दिया कि फंक्शन क्या होते हैं तो वो ये भी पूछ लेगा कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। ये एक होता है एग्जामिनर के अंदर कि वो पूछ जरूर लेता है कि ये क्या होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन बता दिया तो वो जरूर पूछेगा क्या होता है, और बताना है आपको। आप अपना वाइवा अच्छे करके आएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी अपना सेमेस्टर एग्जाम बर्बाद कर चुके हैं। तो अगर आपको स्कोर करना है तो आपको इंटरनल पे भी फोकस करना होगा और एक्सटर्नल पे भी फोकस करना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, एरे। भाई एरे तो हमारा सेमेस्टर एग्जाम हो गया, या हमारा
वाइवा एग्जाम हो गया, दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर चीज़ के लिए एरे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको एरे पढ़ के जाना होगा, तो जाना होगा। एरे आपको पढ़ना है, एरे आपका बेसिक है, इतना आप जान लीजिए। एरे आपको करके जाना है। कई बार एग्जामिनर आता है, इससे वाइवा एग्जाम में पूछेगा कि एरे क्या होता है, एक्सप्लेन करिए। एरे को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो वो मतलब समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, कुछ तो पढ़ के आया। और हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा अकड़ू एग्जामिनर है तो वो ये पूछ लेगा मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, बस इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं पूछेगा। या ये पूछ लेगा कि एरेक्स का एरे जो होता है हमारा, उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी होती है या कहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे करके पूछेगा। इससे ज़्यादा एरे में और कुछ भी नहीं पूछेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग 5th यूनिट के बारे में। 5th यूनिट हमारी क्या है? 5th यूनिट के अंदर यूजर टाइप, डेटा टाइप एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर यूनियन। भाई यूनियन से तो पूछता ही पूछता है, यूनियन आपको पढ़ के जाना है तो जाना है, इससे आपको पूछेगा तो पूछेगा एग्जामिनर। और पॉइंटर, पॉइंटर तो ज़रूर पढ़ लेना। पॉइंटर कहते नहीं कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। पॉइंटर हो गया, एरे हो गया, और हमारा डेटा टाइप, कीवर्ड्स, वेरिएबल, ऑपरेटर और स्टेटमेंट, ये तो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक हैं। मतलब वो घर से माइंडसेट करके आता है कि आज बच्चों से हमें ये पूछना है तो पूछना है। ये होता है भाई कि आपको ये पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं और इसके अंदर तो डायनेमिक मेमोरी देख लीजिएगा, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसके अंदर पूछ लेता है कि कैटलॉग क्या वर्क करता है और मैललॉग क्या वर्क करता है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता है इस वाली यूनिट से। बेसिकली वो आपके बेसिक्स पे फोकस करेगा। इसमें पूछने भर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछेगा तो वो पॉइंटर पूछेगा, और 4th यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछेगा एरे और फंक्शन। ये दोनों आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। 3rd यूनिट पूरी ही इंपॉर्टेंट है। और 2nd यूनिट में अगर बहुत ज़्यादा अकड़ू एग्जामिनर हुआ तो एसोसिएटिविटी पूछता है, वरना नहीं पूछता। और हाँ, इसके अंदर स्टोरेज क्लास ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हाँ, फंडामेंटल जो है उसके अंदर आप लोग फंडामेंटल से ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वाइवा में, तो आपको फंडामेंटल ज़रूर पढ़ के जाना है, ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है, जिसके अंदर हमारा कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग ज़रूर पढ़ के जाना है। जिसमें से आप अगर कुछ नहीं 1st यूनिट से पढ़ के जा रहे हैं तो आपको कीवर्ड्स, वेरिएबल, डेटा टाइप और ऑपरेटर, ये तो आपको ज़रूर ही करके जाना है और बहुत ही अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इनसे एग्जामिनर ही क्वेश्चन स्टार्ट करता है करना बेसिकली, समझे। तो आप ये ज़रूर करके जाइएगा। और इधर उधर की कहते नहीं कि फालतू की कि ये लिखा है वो लिखा है एग्जाम में, ये सब फालतू का मत लिखा करो। जो कंटेंट हुआ करे वो लिखा करो। हाँ, अगर आपको इन केस कुछ भी नहीं आ रहा, लग रहा है कि बैक लग जाएगी, भाई कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हाँ, आप वही बात है कि मरने से अच्छा है कि लड़ के मरो, तो उससे बेहतर है कि आप लोग जब मान लीजिए आपका डेटा टाइप क्वेश्चन आ गया, अब आपको डेटा टाइप पता है क्या होता है तो डेटा टाइप लिख दिया। अब इसके टाइप्स नहीं पता तो टाइप्स मतलब छोड़ना नहीं है कुछ भी, मतलब उससे रिलेटेड कुछ लिख देना है, ऐसा करके लिख दो। लेकिन लिख के आओ भाई लिख के जरूर आओ। कि अगर आपको एग्जामिनर पास करना भी चाह रहा है, मान लीजिए आप 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं, अगर आपको एग्जामिनर पास करना चाह रहा है तो वो आपको पास ही नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं। कभी भी कॉपी सादी मत छोड़ा करो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके अंदर तुम गाने लिख रहे हो या तुम अपनी लव स्टोरियां बयां कर रहे हो, अपनी जिंदगी की पूरी स्टोरी लिख रहे हो, ये सब मत लिखा करो। लेकिन हाँ, कॉपी अगर तुम्हें पास होना है तो कॉपी के अंदर लिख के आओ। और हाँ, पेज कहते नहीं कि मैटर, अब मैटर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए। आप कंटेंट उसके अंदर सॉलिड लिखिए, तब आपको नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। अगर आपको स्कोर करना है तो हाँ, आप लोग को एक बार कहते नहीं कि पन्ने भरनों पे थोड़ा ध्यान रखना है। ये नहीं कि मार्क्स के अंदर कुछ भी लिखे जा रहे हैं। हाँ, डेटा टाइप है तो आप लोग ऐसा करिए, आपने डेटा टाइप लिखा, डेटा टाइप क्या होता है वो लिखा, फिर आपने डेटा टाइप्स के जितने टाइप्स होते हैं उनका एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना दिया, डायग्राम। और फिर उसके बाद आपने एक एक डेटा टाइप को, मान लीजिए आपने लिखा कि जो हमारे डेटा टाइप होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। इसका आपने चार्ट बनाया, अच्छा सा चार्ट बनाने के बाद आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि प्रिमिटिव क्या होता है, उसके अंदर के जितने टाइप्स थे वो एक्सप्लेन कर दिया। फिर नेक्स्ट पेज पे नॉन प्रिमिटिव क्या होता है उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको ऐसे फुल मार्क्स मिलते हैं। फुल नहीं मिलेंगे तो आपको 9 देगा ही। अगर वो 10 मार्क्स का है तो आपको 9 देगा ही देगा, देगा ही देगा। 9 नहीं तो 8 तो हर हाल में देगा। अगर बहुत ही खड़ूस एग्जामिनर है तो आपको वो देगा ही देगा। आप लिखिए भाई, पढ़िए, तभी तो वो आपको एक देगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पढ़े नहीं, पढ़ें आप और उसके अंदर आप अपनी जिंदगी की स्टोरी ना लिख के आए, उसके अंदर आप सिर्फ कंटेंट लिख के आए और सॉलिड कंटेंट लिख के आए। हाँ, इन केस कभी कदार ऐसा होता है कि पेपर बहुत ही अटपटा आ गया, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आपने उसके अंदर कुछ भी उसके अंदर आपको लिख के आना है। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। आपने जैसे कि मान लीजिए उसने कुछ टॉपिक से रिलेटेड पूछा, आपको मान लीजिए ये नहीं आता कैरेक्टर से, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ा होगा सी लैंग्वेज के अंदर, वो लिख दीजिए, ऐसे करके लिखिए। लेकिन आप लोग पढ़ के जाइए भाई, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है कि आप लोग पूरे 2-3 महीने में कवर ना कर पाए। अगर आप सीधे से बैठे ना तो आप लोग 1.5 महीने में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही टॉप करने वाला सिलेबस पढ़ सकते हैं और स्कोर भी कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियोस आप लोग को अच्छी लग रही हैं तो आप लोग लाइक करिए भाई, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग को किस टाइप का कंटेंट चाहिए, कि आपका क्या ओपिनियन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।